अब हम लोग सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है। और भाई साहब अब पता नहीं, पता है या नहीं, लोग टीवी सीरियल में सुनते हैं, फिल्म में देखते हैं कि सर तारा कैसे टूटता है। तो जो ये तारा वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। आपको क्या लगता है कि तारा टूटता है? गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अगर आप पढ़ लेंगे, सीख लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो पहले के लोग जो थे, जो मतलब 90s के जो किड्स होते हैं, तो भाई साहब तो उन्होंने क्या होता है, कभी कभी उन्होंने तारा टूटता हुआ देखा भी है। क्योंकि पहले मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, इतना लाइट भी नहीं थी, तो लोगों के पास समय का समय होता था, तो छत पर सोते थे आराम से और क्या करते थे, तारों को देखते थे, आसमान में तारों को देखते थे। तो उनको दिखाई देता कि तारा टूट रहा है। कई लोगों ने देखा भी है, जो 19s के किड हैं उन लोगों ने देखा भी है तारा टूटता हुआ। तो ये तारा कैसे टूटता है, जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना कि तारा ही होता है कि और कुछ होता है, ये भी सुन लो। मैंने कहा बाबू ये हमारे पास क्या है, धरती माता है। ये क्या है, धरती माता। धरती माता ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, धरती माता है। धरती माता के आसपास का जो ये वातावरण है, ये कैसा है भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण वाला इसका वातावरण है। ये इसका कैसा है, वायुमंडल है। ये क्या बाबू लोग, वायुमंडल है। पृथ्वी का ये क्या है, वायुमंडल है। ओके सर। और आपको पता है पृथ्वी के वायुमंडल के दूर भी, उससे दूर भी कुछ और भी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, उल्का पिंड, नाम सुने होंगे या नहीं? हाँ सर। एस्टेनोड, उल्का पिंड वगैरह होते, कुछ धूल के कण होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल से दूर भी कुछ हमारे पास कुछ धूल के कण होते हैं। ये क्या हमारे पास, धूल के कण, धूल के कण है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। कौन सा पिंड बाबू लोग, उल्का पिंड। उल्का पिंड जिनको हम लोग बोलते हैं। अब कहानी को सुनो, अब कहानी को सुनो। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, ये जो उल्का पिंड होते हैं ना, हाँ सर, ये उल्का पिंड हमारी धरती माता के, हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के जो क्षेत्र है, ये क्या है हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है, जो वायुमंडल है, इसके संपर्क में आ जाते हैं। मैंने कहा कभी कभी क्या होता है कि भाई साहब जो उल्का पिंड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, ये क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आते हैं ना, तो भाई साहब क्या होगा, ये पृथ्वी की ओर बहुत तेज भागेंगे। ये पृथ्वी की ओर क्या होंगे, बहुत तेज भागेंगे। पृथ्वी की तेज, वो बहुत तेज क्या करेंगे बाबू लोग, भागेंगे। ये पृथ्वी की और इतनी तेज भागते हैं, इतनी तेज ये भागते हैं, इतनी तेज भागते हैं कि जो ये वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल में जो वायु उपस्थित है, तो वायु के हवा के कणों के साथ टकराकर, हवा के कणों के साथ टकराकर इसमें आग लग जाती है। कहानी को समझो, देख लो। जो हमको हवा दिखाई नहीं देती है, जो हमको हवा दिखाई नहीं दे रही है, तो वो धूल का कण, वो उल्का पिंड जैसे ही हमारे उन वायु के कणों से टकराता है, तो उसमें आग लग जाती है। इतनी आग लग जाती है, इतना चमकदार हो जाता है कि वो हमको ऐसा लगता है, वो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि तारा टूट रहा हो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, अक्सर क्या होता है कि वायुमंडल में ही जल जाता है, इतना आग लग जाता है, इतना आग लग जाता है कि वो ब्लास्ट हो जाता है, वो जल जाता है और फट जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, न्यूज़ में सुने होंगे ना, कि उल्का पिंड गिर रहा है, पृथ्वी के इस हिस्से में उल्का पिंड गिरने की संभावना है, या फिर उल्का पिंड कभी कभी समुद्र में गिर जाते हैं। तो ये सब होता है कहानी। तारा नहीं टूटता, तारा नहीं टूटता, वो जो आप देखते ना टूटता हुआ, वो उल्का पिंड होता है। और उल्का पिंड कभी कभी हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाता है, जो कि धूल के कणों के साथ, और इसकी स्पीड बहुत होती है भाई, इतनी स्पीड होती है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड के कारण जो धूल के कणों से टकराता, आग लग जाती है, जो बहुत चमकदार हो जाता है। और हमको लगता है कि वाह वाह तारा टूट रहा है, चलो कोई विश मांगते हैं। कुछ विश उस नहीं पूरी होने वाली, कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था कि तारा कैसे टूटता था। तो मज़ा आया, कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना भाई सभी लोग। क्या आपको पहले पता था या नहीं पता था, एक एक चीज़ बताना। ठीक है, हाँ।